फंक्शन, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स और ये भी एग्जाम में आता है। देखो कंपोजिट फंक्शन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं पहले डेफिनेशन, उसके बारे में जो डिटेल्स हैं उसके कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इफ टू और मोर फंक्शंस आर कंपोज्ड इनटू वन फंक्शन, इस लाइन का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स कि अगर दो या उससे ज्यादा फंक्शंस को मैं कंपोज कर दूं यानी कि मिक्स कर दूं किसमें, एक फंक्शन के में, इफ टू और मोर फंक्शंस आर कंपोज्ड इनटू वन फंक्शन देन द रिजल्टिंग फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। तो ये जो मैंने कंपोजिंग करी है, ये जो दो फंक्शंस को मैंने एक फंक्शन में कंपोज करा है, इसी जो इसका जो रिजल्ट होगा यानी कि कंपोज करने के बाद जो हमें फाइनल फंक्शन मिलेगा, उसी फाइनल फंक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट फंक्शन। उसी को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, कंपोजिट फंक्शन। क्या कहा स्टूडेंट्स मैंने, एक बार फिर रिपीट करता हूं, मैंने दो या उससे ज्यादा फंक्शंस को कंपोज करके एक फंक्शन तैयार करा, तो ये जो नया फंक्शन जो मैंने तैयार करा इसी को मैं क्या कहूंगा, कंपोजिट फंक्शन। इसी को क्या कहूंगा स्टूडेंट्स मैं, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। If y equals to fx and y equals to gx are two functions, ठीक है ना, दो फंक्शन है अलग अलग। देखो एक तो ये फंक्शन है fx, ठीक है ना, एक फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है gx, दूसरा फंक्शन है gx, एक फंक्शन है fx एक फंक्शन है gx, इन दोनों को कंपोज करके एक नया फंक्शन बनाना है, तो जो नया फंक्शन बनेगा उसी को मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट, कंपोजिट फंक्शन। तो चलिए देखते हैं नया फंक्शन कैसे बनाऊंगा। तो ठीक है ना, तो दो फंक्शन कौन कौन से हैं स्टूडेंट, y equals to fx and y equals to gx। तो नया फंक्शन क्या बना, एक तो स्टूडेंट्स ये रहा नया फंक्शन f of gx और दूसरा क्या है g of fx, यानी कि r कंपोजिट, यानी कि मैंने दो कंपोजिट फंक्शन बनाए। देखो दो कंपोजिट फंक्शन बनाए, एक कंपोजिट फंक्शन बन गया ये, ठीक है ना। देखो दोनों आ गए ना, एक fx था और एक gx था, तो देखो दोनों आ गए ना, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक कंपोजिट फंक्शन हो गया ये, और दूसरा कंपोजिट फंक्शन क्या बनाया स्टूडेंट्स मैंने, g of fx। तो दो कंपोजिट फंक्शन बनाए मैंने किससे, जब मुझे दो कंपोजिट फंक्शन, जब मुझे दो फंक्शन अलग अलग इंडिविजुअली गिवन थे, लेकिन जब मैंने उन दोनों को इस वे में कंबाइन करा तो मुझे एक कंपोजिट फंक्शन मिल गया, और इसी को मैंने जब दूसरे वे में कंबाइन करा तो ये मुझे दूसरा कंपोजिट फंक्शन मिल गया, ठीक है ना स्टूडेंट। और ये ही कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि जब हम एक से या एक से ज्यादा फंक्शन को दूसरे फंक्शन के संग जब कंपोज कर दें तो जो मुझे रिजल्टेंट फंक्शन मिलेगा वो क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो था कि जब मुझ पे दो फंक्शन थे, ठीक है ना। अब चलो इसकी एक एक वैल्यू रख के देखते हैं, fx की एक कोई वैल्यू लेते हैं, gx की कोई एक वैल्यू लेते हैं, फिर उन दोनों को कंपोज करके दिखाता हूं कि मैं इसका रिजल्ट क्या आता है और इसका रिजल्ट क्या आता है, दोनों का रिजल्ट अलग अलग आता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो, तो स्टूडेंट्स मैंने अब क्या करूंगा, मैं fx की एक वैल्यू लूंगा जो मैंने यहां ले ली है, gx की एक वैल्यू लूंगा मैंने यहां लिख ली है। मैंने दो वैल्यूज कौन कौन सी ली हैं, 2x - 3 और -3x²। fx की वैल्यू है 2x - 3, gx की वैल्यू है -3x²। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, f of gx। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये फाइंड आउट करके दिखाता हूं ये कैसे फाइंड आउट होता है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखना, इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा, देखो लाइन देखो f of gx, ठीक है ना। अब मुझे आप लोग देख के बताओ कि यहां पे जब x है तो पूरी इक्वेशन में क्या है x, जब यहां पे मैं चेंज कर दूंगा क्या, gx। देखो मैंने यहां क्या कर दिया, gx, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनो, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां x है तो इक्वेशन में क्या चल रहा है x। जब मैं यहाँ x की जगह कुछ और रखता हूं, जैसे मैं अभी तक मॉडुलस फंक्शन में रख रहा था या किसी में रख रहा था, कोई वैल्यू रखता हूं तो वो किसकी जगह सब्स्टिट्यूट होती है, वो x की जगह सब्स्टिट्यूट होती है ना स्टूडेंट। यानी कि अगर मैंने x की जगह आप gx रख दिया
x की जगह स्टूडेंट्स मैंने gx रख दिया, तो यहाँ x की जगह किस क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा स्टूडेंट्स, gx, और gx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये -3x²। ठीक है ना। तो देखो f ऑफ gx का क्या मतलब है, x की जगह gx, 2 इंटू gx -3, ठीक है ना, x की जगह gx। देखो यहाँ x था तो यहाँ x था, ये देखो, ठीक है, यहाँ gx आ गया तो यहाँ भी gx आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं, gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू क्या है, gx की वैल्यू है -3x², तो 2 इंटू -3x² -3, ठीक है, -3x² किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, gx की, तो इसको फिर सॉल्व करेंगे हम, क्या बनेगा ये -6x² -3, आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, -6x² -3, -6x² -3 क्या आया, -6x² -3, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, f ऑफ gx। देखो हमने क्या निकाल लिया स्टूडेंट्स, एक कंपोजिट फंक्शन फाइंड कर लिया, और उस कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -6x² -3। ये क्या है स्टूडेंट्स, एक कंपोजिट फंक्शन है। कौन से दो फंक्शन का ये कंपोजिशन है, एक तो fx फंक्शन का है और एक gx फंक्शन का है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखो वैल्यू नोट कर लो, -6x² -3, ठीक है ना। एक तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन, और एक दूसरा कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, देखो दूसरा कंपोजिट फंक्शन, ये तो था स्टूडेंट्स एक कंपोजिट फंक्शन, और दूसरा कंपोजिट फंक्शन क्या हो गया था, g ऑफ fx। अभी हमने क्या निकाला था, अभी हमने निकाला था f ऑफ gx, अब हम क्या निकाल रहे हैं, g ऑफ fx। देखो आगे सॉल्व करो, देखो यहाँ x है, देखो यहाँ x है, gx में देखना यहाँ gx है ना, तो देखो x है यहाँ, तो यहाँ x है। अब x की जगह क्या हो गया स्टूडेंट्स, fx, जब यहाँ x था तो यहाँ x था, अब fx हो गया, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, fx। तो ये देखो -3 इंटू fx का होल स्क्वायर, ठीक है ना। x की जगह क्या आ गया स्टूडेंट्स, fx, यहाँ x था यहाँ भी x था, यहाँ x था यहाँ भी x था, अब fx आ गया तो यहाँ क्या आ गया स्टूडेंट्स, fx, और fx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, fx की वैल्यू है ये 2x -3। तो देखो -3 इंटू 2x -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ये किसका आंसर है स्टूडेंट्स, g ऑफ fx। ये किसका आंसर है, g ऑफ fx। ये कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शन। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन देखते हैं किस पे बेस्ड, कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने क्या लिख रखा है, गिवन fx इक्वल्स टू 2x प्लस 1। fx की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 1, एंड gx इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 1, और gx की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, gx की वैल्यू है ये x² प्लस 2x माइनस 1। फाइंड f माइनस g ऑफ x, देन इवैल्यूएट द डिफरेंस एट x इक्वल्स टू 2। पहले हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, पहले हमें ये फाइंड करना है, उसके बाद स्टूडेंट्स पहले हमें क्या फाइंड करना है, पहले ये फाइंड करना है। पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के प्लेस पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, x की जगह अब हम रखेंगे 2, ठीक है। तो हमारे दो काम है, पहला काम क्या है, पहले इसको इवेल्युएट करना, उसके बाद ये जो इसका इवेल्युएशन जो रिजल्टेंट आएगा उसमें x की जगह 2 रखना। तो चलिए स्टूडेंट्स ये करके देखते हैं, देखो क्या देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, सॉल्यूशन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन। तो चलो स्टूडेंट्स देखते हैं, देखो fx इतना है, इतना, gx इतना है, इतना। पहले ये फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, f माइनस g ऑफ होल x। देखो स्टूडेंट्स ये जो टर्म लिखा है ये किसके बराबर होगा, आप लोग खुद देखो, ये बराबर होगा, ये इसको हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये जो टर्म लिखा है इसका मतलब ही है कि हमें क्या है, डिफरेंस फाइंड करना है। इसका मतलब है सिंपली स्टूडेंट, ये जो टर्म लिखा है ये कंपोजिट फंक्शन है बेसिकली, और इस कंपोजिट फंक्शन को अगर मैं दो इंडिविजुअल फंक्शन के में रिप्रेजेंट करूं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, f ऑफ x माइनस gx। और ये जो होल जो बनेगा, ये जो पूरा ये क्या है स्टूडेंट्स, एक
कंपोजिट फंक्शन, ये जो रिजल्टेंट आएगा इसका, ठीक है ना, तो इसके रिजल्टेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा, कभी कभी ऐसे लिख देगा, तो स्टूडेंट्स आपको ये बिल्कुल याद रखना है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे बढ़ेंगे। fx की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 2x + 1, ठीक है, ये हो गई fx की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो गई, fx की। अब gx की क्या है, ये रही, तो माइनस gx की क्या है, x² + 2x - 1, तो ये हो गई स्टूडेंट्स gx की वैल्यू। इसको सॉल्व करते हैं अब, 2x + 1 - x² - 2x + 1, देखो 2x - 2x कैंसिल। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करा तो क्या आएगा, 2x + 1 - x² - 2x + 1, तो -2x + 2x कैंसिल। आगे देखो 1 + 1 2 - x², देखो दो ही तो टर्म बचे, 1 + 1 कितना हो गया, 2 - x², तो ये आ गया स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो हमारे दो काम क्या थे, पहले तो एक तो था इसकी वैल्यू फाइंड करना, तो देखो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली, ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आई, 2 - x²। अब हमें क्या करना है, x की जगह क्या वैल्यू रखनी है, x की जगह स्टूडेंट्स अब हमें रखना है 2। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की एट x = 2, देखो जब हम 2 रखेंगे तो 2 2 सा 4, तो ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, f - g of x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब हम 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या रख दी स्टूडेंट्स हमने 2, तो देखो 2 जब रखी हमने तो क्या मिलेगा, 2 - 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2 - 4, और 2 - 4 कितना होगा स्टूडेंट्स, -2। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आंसर, यानी कि हमने पहले क्या फाइंड करना था, पहले हमें फाइंड करना था इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, ये आया। अब हमें क्या करना था, जो एक्सप्रेशन आया हम पे उसमें हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना था, x = 2, तो 2 जब हमने सब्स्टिट्यूट करा स्टूडेंट्स तो आंसर क्या इतना आया, -2। तो स्टूडेंट्स ये कैसा फंक्शन था, ये था स्टूडेंट्स कंपोजिट फंक्शन। ये कैसा फंक्शन था स्टूडेंट्स, कंपोजिट फंक्शन, और कंपोजिट फंक्शन को हमने कितना इजीली सॉल्व कर लिया।